खेतों की हरित क्रांति, संपूर्ण बदलाव की कहानी। परिचय। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और खुशहाली फैली हुई थी, वहां के किसान हर साल अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार गांव में एक नया परिवर्तन आने वाला था। यह कहानी उस बदलाव की है जो रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर ले जाएगा। कहानी। गांव के किसान रामू और उसकी पत्नी सुमिता अपने खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग करके फसल उगाते थे। एक दिन गांव में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें एक कृषि विशेषज्ञ श्रीधर जी आए और उन्होंने किसानों को रासायनिक खेती और जैविक खेती के बीच के अंतर के बारे में बताया। रासायनिक और जैविक खेती का अंतर। श्रीधर जी ने समझाया कि रासायनिक खेती में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो केवल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी खराब करते हैं। इन रसायनों से मिट्टी की उर्वरता घटती है और जलीय जीवन प्रभावित होता है। इसके विपरीत जैविक खेती में प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। रासायनिक खेती के नुकसान। श्रीधर जी ने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और पानी के स्रोतों में प्रदूषण बढ़ जाता है। यह स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जैसे कि बीमारियां और एलर्जी। जैविक खेती के फायदे। श्रीधर जी ने बताया कि जैविक खेती से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह फसलों की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। इससे स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है और पर्यावरण की रक्षा होती है। जैविक खाद का उपयोग करने से फसलें स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिससे किसान को बेहतर मुनाफा होता है। सनातन तकनीक की भूमिका। श्रीधर जी ने यह भी बताया कि पारंपरिक तकनीकों जैसे कि सनातन तकनीक खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये तकनीकें मिट्टी को पुनर्जीवित करती हैं और फसलों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में मदद करती हैं। एयूएम सनातन गौ उत्पाद की विशेषताएं। फिर श्रीधर जी ने किसानों को एयूएम सनातन गौ उत्पाद के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह एक पूरी तरह से रासायनिक मुक्त खाद है, जो मिट्टी को पुनर्जीवित करता है और रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित मिट्टी को सुधारता है। यह खाद फसलों की गुणवत्ता और उपज को कई गुना बढ़ा देती है। हरित क्रांति में योगदान। श्रीधर जी ने किसानों को यह भी समझाया कि एयूएम सनातन गौ उत्पाद हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य न केवल पर्यावरण की रक्षा करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना है। किसानों को प्रेरित करना। श्रीधर जी ने सभी किसानों से अपील की कि वे इस हरित क्रांति में भाग लें और जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने बताया कि एयूएम सनातन गौ उत्पाद का उपयोग करके वे अपने खेतों को बचा सकते हैं और स्वस्थ फसलें उगा सकते हैं।
उपसंहार। गांव के किसान रामू और सुमिता ने श्रीधर जी की बातों को गंभीरता से सुना और अपने खेतों में एयूएम सनातन गौ उत्पाद का उपयोग शुरू किया। जल्द ही उनके खेत हरे भरे और उपजाऊ हो गए। उन्होंने अपने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार गांव में एक हरित क्रांति शुरू हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही जानकारी और निर्णय लेने से हम न केवल अपने खेतों को बल्कि पूरे पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैविक खेती की ओर बढ़कर हम एक स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।